अब दुआ क्या, मोबाइल की दुकान पे दिल अटका हुआ है कि अल्लाह बेटा दे दे और अल्लाह बेटी दे दे और अल्लाह रोजी दे दे, ये भी कोई दुआ है? ये दुआ बहुत आजिजी से होना चाहिए। अगर दुआ ही की बात निकल आई और आप सुनना चाहते तो आपको बताऊं अल्लाह के रसूल कैसे दुआ करते थे। जब बद्र के मैदान में 313 को लेकर आ गए और अल्लाह के रसूल ने देखा कि सारे सहाबा सोए हुए हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस दिन कुर्ता भी नहीं पहने हुए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी सिला हुआ लिबास पहना और आका अलैहिस्सलाम का लिबास कभी वो चादर भी होती थी, लोग तहबन और उस पर सिर्फ ओढ़ लेते थे, बस वो चादर जैसे हम एहराम ओढ़ते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी एहराम के अलावा यानी हज के और उम्रा के अलावा हुजूर ने अपनी आम जिंदगी में भी बगैर सिला हुआ लिबास इस्तेमाल फरमाया। उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़ रखी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम देख दरख्त के नीचे उठकर दुआ कर रहे थे और दुआ का अंदाज ये था, ए अल्लाह तूने वादा किया है अपनी नुसरत और हिमायत का, ये मैं अपनी पूरी कमाई लेकर के आ गया हूं इस मैदान के अंदर, अगर ये कट गए क़यामत तक फिर तेरा नाम नहीं लिया जाए। अब यही सब है ना, ये कुल पूंजी आ गई है यहाँ। अब अगर ये कट गए तो क़यामत तक कोई तेरा नाम नहीं लेगा, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। मौला इन्हें फत नुसरत अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ में इतने डूब गए, इतने गर्क हो गए, इस कदर मुनाजात के अंदर हुजूर मसरूफ हो गए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस की चादर जमीन पर आ गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मसरूफ दुआ थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि हुजूर की चादर जमीन पर और हुजूर हाथ उठाकर रो रो कर मसरूफ दुआ है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इतना मुतवज्जे हो गए कि चादर जमीन पे गिरने का हुजूर को एहसास ही न रहा। ये दुआ है, आदाब दुआ ये है कि दुआ करने वाला इस तरह मसरूफ हो जाए, उसकी रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि आसो पास और गिरदो नवा और इधर उधर की सारी तरफ से वो तवज्जे हटाकर खुदा की तरफ वो अपने आप को जो है वो मसरूफ कर दे। फिर देखो दुआ की बरकतें कैसे जाहिर होती है। और दुनिया ने देखा, कुरान गवाह है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे, सिद्दीक अकबर ने चादर डाली, उसकी आका अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा फरमाएगा, हुजूर इतनी मुशक्कत ना फरमाए। और फिर देखा गया कि अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया मुसलमानों की मदद की। आदाब दुआ ये है, इधर देख रहे हैं पंखा, उधर देख रहे हैं एसी, इधर देख रहे हैं इससे उधर मोबाइल पर नजर है इस पर नजर, और फिर दुआ हो रही है। ये भी कोई दुआ है? ये दुआ के अंदर बहुत आजिजी चाहिए और आजिजी ही उसको पसंद है। जो दुआ में आजिजी नहीं है उस दुआ की कबूलियत का ख्याल ही आप दिल से निकाल, उसको गिड़गिड़ाना पसंद है ऐसे। और एक बात आपको कहता हूं, अगर चले आज ही इस उन्वान को मुकम्मल कर देता हूं जल्दी से। अल्लाह से ऐसे मांगा करो जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से मांगता है। कभी बच्चे को मांगते देखा है? या अपना ही बचपना याद कर। बाजार में मांगा तो बैठ गया, मुझे दे नहीं तो उठूंगा नहीं। उसे परवाह ही नहीं है कि बाजार के लोग देख के कहेंगे क्या, उसने तो पैर रगड़ना है, दे नहीं तो मैं उठूंगा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, जा। वो एक आध तमाचा भी मार देगी, उसको कोई इज्जत और जिल्लत की परवाह ही नहीं है कि बड़े बाजार में मुझे मार पड़ी या मैं रो रहा हूं, उसको कोई परवाह नहीं। अच्छा, उसको ये तवक्को भी नहीं है कि मुझे रोता देखकर बाजार वाले तारीफ करेंगे कि फुला का बेटा देखो कैसे रो के मांग रहे हैं, नहीं। उसको ये भी इससे भी बेपरवाह है कि लोग उसकी मुजम्मत करेंगे कि देखो रो रहा है, कितना बदमाश है ये बच्चा, नहीं, उसकी भी परवाह नहीं है। उसकी पूरी तवज्जो या तो अपनी माँ की तरफ है या तो अपने मकसद की तरफ, वो सबसे बेनियाज हो गया है। और फिर देखो माँ होकर भी कमजोर है, नातवा है, इंसान है, फिर भी दे देती है जब बच्चा जिद पर आता है। खुदा की कसम, माँ जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जा ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। लेकिन कोई उस तरह मुतवज्जे होकर इस तरह कोई मांग करके देखे, क्या नहीं मिलता उसके दर से। और ये बात भी दिलो दिमाग से निकाल दो कि दुआएं अमल की बुनियाद पे कबूल होती
کی بنیاد پر، دعا اللہ پر یقین کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ نیکوں کے پاس عمل تو ہوتا ہے لیکن نیکوں کے پاس بھی یقین ہو سکتا ہے اور گنہگار کے پاس بھی یقین ہو سکتا ہے، اس لیے دعا یقین کی وجہ سے قبول، دعا یقین کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو، لیکن اس یقین سے مانگا کرو۔ سب سے منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل رہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، نہیں کیمرے کے سامنے میں کیسا لگ رہا ہوں، کیمرے کی فکر چھوڑ دیجئے، یار کی فکر کیجئے، اس کو پسند آ جائے بات، بس اتنی ہے، بات بن جائے گی۔ منہ ٹیڑھا ہو رہا، روئیں گے تو منہ تو ٹیڑھا ہو گئی نا۔ کسی کی پرواہ مت کی، کام ایسا کیجئے اور پھر اس کو پسند ہے۔ کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ یار یہ رو رو کے دعائیں کیا، یہ کیا پاگل پن ہے، رو رو کے دعا کرنا۔ میرے عزیز، آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا، حضور فرماتے رونا نہیں ہے، رو دعا میں، رونا نہیں ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو، رونے جیسی، اس کو پسند ہے، کوئی کچھ بھی کرے، آپ یہ کیا۔